यहाँ पे चीज बर्गर अच्छा मिलता है, सबसे बेहतरीन नहीं पर अच्छा मिलता है। ओके, चीज बर्गर ले आती हूँ। ये मेकअप ऐसा क्यों दिख रहा है? फिक्र मत करो, शुरुआत अच्छी है। तो वैसे तो मैं बता दूं, बहुत सारी जवान लड़कियां हर साल यहाँ आती हैं, तुम्हारी तरह ही। वो या तो जा रहे होते हैं एलए या फ्रांसिस्को या वेगस। उन्हें लगता है कि वहाँ बेहतर होगा। पर जीने के लिए जहाँ भी तुम जा रही हो, एक बार तुम वहां पहुंचोगी तो तुम्हारे पास एक प्लान होना चाहिए। तुमने ये नहीं बताया कि तुम कहां जा रही हो। मुझे यकीन है कि वहां कोई ना कोई होगा तुम्हारा। तो वेस्ट टाउन से जा रही हो, संभल के जाना। तुम मुझे बाद में लौटा सकती हो, ये पैसे तुम्हारे चीज बर्गर के लिए। मैं बाद में ले लूंगी तुमसे। कम ऑन। अजनबियों से दूर रहना। Thanks, man. Hey, woo! तुम्हें कोशिश करना है? अब मैंने क्या कर दिया? हे, क्या तुम्हें मरना है गाड़ी के नीचे आकर? अभी से मैं क्या? क्यों हॉर्न बजा रहा है बार बार? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं वैसे अच्छा हूँ, पर मैं बुरा बनने का ढोंग कर रहा हूँ और मुझे अंदर से गुस्सा आता है, तब मैं अच्छा बनने का ढोंग करता हूँ। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा था? क्या पता हम एक सपने में जी रहे हैं, जैसे मैं अपने बेड पे सो रहा हूँ और अभी भी सपने देख रहा हूँ। वो बहुत अच्छा होता।
तुम्हें पता चल जाता अगर कुछ अजीब होता, जैसे कुछ पेंगुइन्स यहाँ से जाती अपनी स्केट्स पे। ये अजीब नहीं है, मैं यहाँ सी वर्ल्ड में देखते रहता हूँ। ठीक है, बल्लू। भाई बल्लू डरावने ही होते हैं। हाँ, Hello, angel, where you coming on? No, we're home, girl. वो बहुत बेचैन थी हमारे शादी के दिन, और वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसका नाम इसाबेल था, पर सब उसे इसी बुलाते थे। हमारी शादी को 56 साल हो गए थे, पर हर दिन ऐसा लगता था कि जैसे पहला दिन है। मुझे यकीन नहीं होता था कि उसके जैसी कोई लड़की मुझ जैसे को प्यार कर सकती थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुझे ऐसे बुढ़ापे में अकेले छोड़कर चली जाएगी। थैंक यू। हाँ हाँ, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है कुछ महंगा है, पर ठीक है, ठीक है, मैं आशा करता हूँ। क्या? हाँ, ज़रूर। हाँ, यही मेरा नाम है। ठीक है। क्या? नहीं। क्या? हाँ, शायद थोड़ा सा, मतलब नहीं नहीं नहीं, तुम सही हो। हाँ, मैं क्रिएटिव हूँ और बहुत काबिल हूँ, बट तुम्हें ये कैसे पता चला? नहीं नहीं, ये रुको, सुनो सुनो, तुम कौन से समय से अपनी नौकरी से छुट्टी पर हो? क्योंकि तुमने मुझे चौंका दिया है, यकीन नहीं हो रहा है। मतलब सॉरी सॉरी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। हाँ हाँ, न मेरी पूरी जिंदगी में मुझे ऐसा लगा। वैसा हुआ था जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं 6 साल का था। क्या? रुको, मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। क्या हम बस, क्या? शिट! मेरी बात सुनो। ये क्या हो रहा है? हाँ, मिस्टर मेनेंडेस, मैं गाड़ी रिपेयर कर रहा हूँ। मुझे लगता है मैंने तुमसे कहा था कि ये बेकार चीज यहाँ से हटा दो। आप सही कह रहे हैं सर, पर ये क्लासिक्स 1960 की ऑसम लग्जरी गाड़ी है। इसमें है 425 क्यूबिक इंजन D8। वो ऐसी कार अभी नहीं बनाते हैं। ये गाड़ी शमशान की सर्विस में 30 सालों से है। इसका एक इतिहास है। तो इसे म्यूजियम में दे दो, वो लोग इसे सजा कर रख देंगे। मिस्टर मेनेंडेस, मेरी बात तो सुनिए। इस गाड़ी का बस थोड़ा सा काम करवाना है। मेरे पास रिपेयर का एक्सपीरियंस है। मेरा साला दलीपे, उसका यही काम है। मैं इस पे 1 रुपया भी खर्चा करने वाला नहीं हूँ। और एयर कंडीशन का क्या? मैं लाश को ऐसी गाड़ी में नहीं ले जा सकता जिसमें एसी नहीं हो। हम पे पुलिस केस होने वाला था क्योंकि ये गाड़ी पिछली बार बॉडी लाते हुए रास्ते में बंद पड़ गई थी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे एक मौका दीजिए कि मैं इस गाड़ी को फिर से ठीक कर सकूँ और लाजवाब बना सकूँ, सबसे लाजवाब। तुम इसी के सपने देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, बस इसे अभी यहाँ से निकालो। और मैं क्या तुम्हें इसी काम के लिए पैसे देता हूँ?
ओ, तुम जीत जाओगे। तुम वो चाल चलो। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। रुको रुको, तुम वो चाल चलो, वो वाला। जाओ यहाँ से। रुको, वो चाल चलो। हे, 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 तुमने पत्थर गिरा दिया। क्या मुझे हुआ? कितना समय लगा था उसे बनाने में। क्या हुआ? देख के नहीं चल सकते क्या? नहीं, तुम गलती कर रहे हो। तुम्हारी तो मैं मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं से ले चलो, जाऊंगा। जाओ यहाँ से। हाँ, ये सही। चलो। हटो मेरे ऊपर से, हटो। चलो चलते हैं। एक छोटी सी लड़ाई हुई और मेरा आर्ट नीचे गिर गया। मुझे लगता है उन्होंने जानबूझ के किया। लोग उस पार्क में आते हैं मेरा काम देखने के लिए। आर्ट है, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने तुम्हारी आर्ट देखी है, बहुत बार। हाँ, तो तुम्हें तो पता ही होगा, आर्ट मेरी जिंदगी है। और वो बच्चे, उन्हें जेल जाना होगा। ऐसा ही होना चाहिए उनके साथ। हाँ, ये वही लड़की है। हे, तुम वही लड़की हो। मेरे पास तुम्हारा खिलौना है। तुम यहीं पे रुको, मैं जाके लेके आता हूँ, ठीक है? बस यहीं पे रुकना, मैं भी आता हूँ, ठीक है? क्या तुम पहली नज़र के प्यार में विश्वास करती हो? तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये बकवास है। पुराने ज़माने में तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथी चुनता था और तुम अपने अगले 50 साल बिताते हो एक साथ परिवार बनाने में। क्या तुम सोच सकती हो कि किसी के साथ सोना जिससे कुछ घंटे पहले ही मिली हो? पागलपन है ना? तुम इस इंसान के लिए खाना बनाती हो, कपड़े धोती हो, साथ में हंसो उसके जोक्स पे। और क्या तुम एक बार भी सोचती हो कि तुम खुश हो या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुश होना तुम्हारे लिए बस उतना ही होता है। तुम्हें पता है, यहाँ पर जीना, तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हारा यहाँ पे कोई है? ज़रूरत है, मैं हूँ ना। ये तुम्हारी माँ है, मैं उसे अभी देख सकती हूँ। वो तुम्हारे बगल में खड़ी है। जब तुम एक छोटी लड़की थी, वो गिटार बजाती थी और तुम्हें गाना गाकर सुनाती थी, जब तक कि तुम सोने का नाटक करती थी। वो चाहती है कि तुम जानो कि वो अभी कहाँ है। वो हमें बहुत प्यार से रखती थी। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, तुम सही हो। मैंने उसे जिंदगी से ज़्यादा प्यार किया। हाँ, तुम उसके लिए मेरा शुक्रिया अदा कर सकती हो। तो ये तुम्हारी जगह है। हाँ, मजाक कर रहा था। जगह समझा? कम ऑन, मजाक कर रहा है, तुम्हें हंसना चाहिए। तो तुम यहाँ पे क्यों रहती हो इतना ज़्यादा? यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं बात करते हैं। कभी कभी मैं एयरपोर्ट पे सोता हूँ, वहाँ पे बहुत लोग होते हैं बात करने के लिए। हे, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ओहो, रुको रुको रुको, तुम तो बहुत काबिल हो। तुम इसका एग्जीबिशन नहीं करना चाहती हो। तुम जरूर इसमें से कुछ बेच सकती हो बाद में, जहाँ पे मैं काम करता था।
मैं इसको बिकवा भी सकता हूँ वैसे। रुको 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 रुको, वैसे मुझे इसमें से एक पे सवाल है, ये वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे एक गोला है जिसमें से बच्चा बाहर निकल रहा है, या क्या ये कोक है, या ये लावा है, या फिर आग है, या फिर खून है? शायद खून। और ये क्या है बताओ ना। और ये क्या गारमेंट्स हैं? रुको तुम्हें चाहिए? हाँ तुम्हें प्लीज बोला होगा, बोलो प्लीज, कुछ भी बोलो जो तुम चाहती हो, बोलो भाड़ में जाओ। और तुम मुस्कुरा भी सकती हो, यहाँ पे तुम्हारा खिलौना है। कम ऑन, तुम्हें चाहिए? बेहतर होगा कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। तुम हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकती हो। बॉस मिस्टर मेनेंडेस को पता चल जाएगा। वो बहुत ही लालची आदमी है, पर उन्होंने मुझे काम पे रखा है जब किसी ने नहीं रखा। वो मुझे गैराज के पीछे वाले कमरे में रहने देते हैं। अच्छी जगह है। ऐसा क्यों है कि तुम्हारा कोई घर नहीं है? तुम अमेरिकन हो, सभी अमेरिकन के घर होते हैं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं कुछ करता हूं, तुम मुझे परेशान करना बंद करो। तुम मुझे मेरी बहन की याद दिलाती हो। वो अभी मैक्सिको में है। वो प्रेग्नेंट है उसके एक ग्राहक से। तुम्हें पता है वो क्या होता है? मतलब वो आदमी जो पैसे दे के लड़की से सेक्स करता है, और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है पैसा कमाने का। वो खुद भी एक बच्ची है। हाय, क्या आप कॉफी से शुरुआत करेंगे? हाँ ऐसा कर सकते हैं स्वीट हार्ट। मैं सब वो लेना चाहूंगा जो तुम्हारे पास देने के लिए। ओह अच्छा, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, पर हर आदमी उसे संभाल नहीं सकता। ओह रात अभी भी जवान है। मैंने तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। ओह थैंक यू वेरी मच स्वीट हार्ट। तुम्हें पता है वेगस बहुत ही अच्छा शहर है, तुम्हें वो जगह बहुत ही पसंद आएगी। ओह मैं सोच रहा था तुम मेरी मदद कर सकती हो। क्या तुम मेरी सौतेली बेटी को ढूंढ सकती हो? क्या तुमने देखा है इसे? मैंने नहीं देखा। पक्का? वो भाग गई है और वो नाबालिग है।
और उसका किडनैप भी हो सकता है और हो सकता है उसका मर्डर भी हो जाए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो यहाँ आई थी? मुझ पे यकीन करो, ये सिर्फ एक ही हाईवे है जो मेरे घर से निकलता है और जहाँ वो गई है और वो यहाँ जरूर रुकी होगी। शायद वो तब आई थी जब मैं यहाँ नहीं थी। ओह, शायद ऐसा ही हो सकता है। Hey! तुमने मुझे डरा दिया। फिर से यहाँ जरूर आना। Hey, sweetheart, मुझे लगा था कि हमारे बीच में कुछ हो रहा था वहाँ। शायद तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, मुझे माफ कर दो। हम वेटर्स को पैसे मिलते हैं अच्छे से बात करने के लिए। ओह, अच्छा। मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा $10 में? मुझे लगता है कि तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि तुम मेरी सौतेली बेटी के बारे में क्या जानती हो। मैंने सब बता दिया जो मुझे पता था और मुझे कुछ नहीं पता। तुमने ऐसा क्यों किया कमीने? मुझे झूठे लोग पसंद नहीं है और मुझे गे भी नहीं पसंद है। तो तुम्हें औरत बनाना है, ये मैं कर सकता हूँ। क्या तुम ठीक हो लोला? हाँ, मैं काम पे कल लेट आऊंगी। अबे चल। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो हो सक। मेरी गाड़ी में थोड़ी सी खराबी है, मेरी मिनी बस में। तुम्हारे पास छोटा सा गराज है, तो क्या मैं तुम्हारे पास से थोड़े औजार ले सकता हूँ? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मिस्टर मेनेंडेस को अच्छा नहीं लगेगा अगर मैंने शमशान के सामान किसी को दिए तो, जो यहाँ काम नहीं करता है। ये तो सिर्फ औजार है और कुछ भी नहीं। लेकिन कम ऑन, तुम शमशान के औजार इस्तेमाल करते हो इसे ठीक करने के लिए? ये गाड़ी तो बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल कार। मैं यहाँ पे काम करता हूँ। नहीं, इसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हें पता है सबसे दिलचस्प बात इस अखबार की क्या है? मरने वालों की तस्वीर। मतलब मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं खोलूंगा और किसी की तस्वीर देखूंगा जिसे मैं जानता हूँ, या फिर किसी दिन जब मैं मरूंगा तो मेरी एक बड़ी तस्वीर छपेगी और फिर मेरी सारी एक्स गर्लफ्रेंड उसे देखेंगी और बहुत दुखी होंगी। मतलब वैसे ही मेरी सारी एक्स गर्लफ्रेंड मुझसे नफरत करती हैं। वैसे मेरी सिर्फ एक एक्स गर्लफ्रेंड है जिसे मेरी कोई परवाह नहीं है, जो नफरत करने से भी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि उसका कोई भाव नहीं होता अच्छा या बुरा। तुम्हें उस बारे में क्यों पढ़ना है? वैसे तुम्हारे काम से ही संबंधित है, तुम्हें पता चलेगा कि काम ज़्यादा आएगा या कम। ये तुम्हारी समस्या है, इसकी इंजन की इस पार्ट में खराबी है। क्या तुम इसे ठीक कर सकते? मैं इसे ठीक कर सकता हूँ अगर तुम एक नया पार्ट लाओगे तो। और खर्चा कितना आएगा? तुमने ये मिनी बस ज़्यादा चलाया नहीं ना? देखो, मुझे ये चीज़ चाहिए क्योंकि मुझे एरिज़ोना जाना है, क्योंकि मुझे कोडेड संदेश मिलते हैं किसी दूसरी दुनिया से, और मुझे लगता है वहाँ पे मैं अच्छे से संदेश ले सकता हूँ। मतलब उनके पास वो चीज़ होता है जिससे एनर्जी मिलता है, और वहाँ पे पिरामिड्स हैं और पूरा एनर्जी है जो वो एक ही जगह पे सब खींच लेता है, समझे? ये बहुत ही एनर्जी है। हाँ। क्या तुम्हारे पास कोई प्रोटेक्टिव गियर है? जैसे क्या तुम्हारे पास कुछ है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? मेरे पास है, पर वो थोड़ा गंदा है। तो हो गया काम। क्या तुम उस लड़की को देखते हो शमशान में? क्या वो वहाँ पे रहती है या फिर आती जाती रहती है? मैंने देखा उसे। हाँ, देखा ही होगा। हाँ, तो मुझे बस उससे बात करनी है। मतलब वो कहाँ से है? हो सकता है कि वो किसी को ढूंढ रही हो वहाँ पे। तुम उसी से सवाल क्यों नहीं पूछते हो? हाँ बोलो, वो बात नहीं करती क्या? हाँ, उसकी कहानी क्या है? क्या वो ऐसे ही पैदा हुई थी, या वो सदमे में है, या उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है? शायद तुम्हें कुछ सही चीज़ बोलती होगी, जैसे कुछ जिससे उसका दिमाग सही चले। शायद उसे बस अकेला रहना है। कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता।
वो जहां भी रहे उनकी आत्मा को शांति मिले, और हम यहाँ पे इनकी अंतिम यात्रा के लिए इकट्ठा हुए हैं, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मुझे समझ नहीं आता ये सब जो होता है। ओम कब शांति भगवान ने बनाया डायनासोर्स को, शांति उनके ओम। पास 6 दिन थे करने के लिए, है ना? अब वो ऐसा था कि जानवर धरती और आसमान के, वो धरती पे आए थे तीसरे या चौथे दिन, मैं भूल गया। मतलब डायनासोर्स कैसे वही चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जो छोटे जानवर का था? I mean, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डायनासोर्स ने सबको खाया होगा। अब समय आ गया है, और मैं बुलाना चाहूंगा जेंट्स को कि वो यहाँ आके थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दें। ठीक है, मैं करने के लिए पैदा हुआ हूँ। मुझे पता नहीं, पर बैरी अच्छा आदमी था। मैंने उसके बारे में पेपर में पढ़ा था, वो बहुत अच्छा आदमी था। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, हमें कुछ सौदा करना पड़ेगा पहले। कम ऑन, रुको रुको, तुम मुझे फिर से नहीं काटोगे, है ना? ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? ये क्या हो गया? ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं? अरे कोई तो आओ, कोई क्या हो गया? कोई समझाओ इनको। अरे अलग करो इन्हें, अलग करो। कौन? कुछ समझ में नहीं प्लीज, इस रुकावट से हम ये समझेंगे भगवान कह रहे हैं कि जिंदगी यूं ही चलती रहे, कभी कभी रहस्यमय तरीके से। Like a lazy dog when the down goes. When it's my turn to back, you should talk about those stats where they came from. I'm gonna die someday. That's all that you never can say. Endless wind blows to me. तुम क्या कर रहे हो? हे, उठो उठो उठो, हम उठो, कहाँ उठो। पे हैं? चलो उठो उठो, तुम यहाँ पे चलो, सुरक्षित उठो। हो। हे, मुझे नहीं लग रहा तुम्हारा तरीका उसके साथ काम कर रहा है। रुको रुको, यहाँ पे, यहाँ से मत जाना वरना तुम खो जाओगे। वो क्या? ऐसा ही तो ज्यादातर भूतों की फिल्में शुरू होती हैं या खत्म होती हैं। ठीक है, मेरे साथ चलो। सुनिए, यही है वो दोनों। ये बहुत खतरे में है, इनको मैं अपने साथ नहीं रख सकता। ये लोग तुम्हें यहाँ पे छुपा के रखेंगे आज रात। रुको, तुम वापस कब आओगे? मेरी गाड़ी का क्या हुआ? ए, तो क्या हाल चाल है?
नहीं शुक्रिया, थैंक्स। ओके। मैं भी कैंपिंग पे जाता था जब मैं छोटा था। तुम्हें वॉक पे चलना है क्या? कहाँ गई है? तुम यहाँ हो? तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो? बेकार सवाल था। तुम्हें समझना होगा कि हमें साथ में रहना चाहिए। तुम ऐसे तुम मुझसे ज्यादा उलझी हुई हो। देखो, तुम मुझे वो दे दो। तुम घायल हो सकती हो, मुझे दे दो। ओके। तुम एक काम करो, उसे वहां पे फेंक दो, ठीक है? प्लीज, ओ गॉड। हे भगवान, ये लोग अपने साथ कट्टर क्यों लाए हैं? तुम ऐसी नहीं हो, तुम्हें बस मदद की जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, ठीक है? तो तुमने कभी सोचा कि चांद बहुत खूबसूरत है इस हफ्ते? जैसे कि बहुत बड़ा हो गया है ना? सब कुछ कितना स्थिर और शांत है, जैसे दुनिया ने उसकी सांस रोक ली हो। तुम्हें एक सीक्रेट जानना है? चांद मुझसे बात करता है, जैसे कि संदेश दे रहा हो। कभी कभी मैं समझता हूँ, कभी कभी मैं नहीं समझता, क्योंकि वो कोड में है। कभी उलझे हुए अक्षर होते हैं, कभी आसान अक्षर होते हैं। अगर मुझे समझ में आ गया तो मैं वो दुनिया को बता सकता हूँ, या फिर रक्षा विभाग को, और हमें पता चलेगा कि हम अपने शरीर के बाहर कैसे निकलें, और फिर मैं फिर से कॉलेज जा सकता हूँ जैसे मेरे पिताजी चाहते थे। देखा, दर्द नहीं होता है ना? हेलो। हे। हाँ, सब ठीक है। क्लास बहुत अच्छी है, मुझे ए मिला है मेरे इंजीनियरिंग की परीक्षा में। हाँ। नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं संपर्क नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत बिजी था पढ़ने में। माँ कैसी है? हाँ, मेरी दवाइयाँ मैं ले रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है अब। मुझे पता नहीं मैं ऐसा क्यों कहूँगा। 2 हफ्ते पहले। देखो डैड, मुझे अभी जाना है, मुझे भी बहुत पढ़ाई करनी है। बैड कनेक्शन। ए, लड़की कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? नहीं, पत्थर पे जो लिखा है उसकी स्पेलिंग गलत है। वो लिखने वाला लव का स्पेलिंग कैसे गलत लिख सकता है? नहीं, मैं $200 के डिस्काउंट में समझौता नहीं करूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि उसकी आत्मा एक गलत स्पेलिंग वाले पत्थर के नीचे हमेशा के लिए रहेगी? $500 का डिस्काउंट?
ठीक है। यहाँ पे जगह खाली नहीं है। ओह, मुझे काम की तलाश नहीं है। मुझे पता है तुम बिजी आदमी हो, तुम्हारा समय बहुत कीमती है। तुम्हें क्या चाहिए? क्रियाक्रम का पैकेज 10,000 से शुरू होता है। सर, मैंने पहले ही शमशान में किसी को दफन कर दिया है। अभी मेरे पास एक ये समस्या है, वो आदमी आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। क्या आपने देखा है इस लड़की को? मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। क्या आप यहाँ से जाएंगे? देखो, ये घर से भाग गई है। अगर आपने इसे यहाँ देखा और पुलिस को नहीं बताया तो आप कानून तोड़ रहे हैं। मैंने उसे नहीं देखा है। ओके, क्या आप तुम खुश हो? उसकी माँ इस शमशान में दफन है। ये एक ही जगह है जहाँ वो जा सकती है। वो शायद भाग गई होगी अपने दारूबाज बॉयफ्रेंड के साथ। तुम्हें उसे अच्छे संस्कार देने चाहिए थे। क्या अब आप जा सकते हैं? मुझे काम करना है, प्लीज। मुझे पता है वो यही है और मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। वो चली गई। सुनो, क्या तुमने देखा है एक लड़की लंबे बाल? नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ, वो सुबह ही चली गई। शिट, मैंने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? हाँ, क्या वो अभी गई है? वो तो सुबह ही चली गई थी। तुम्हें नहीं पता? तुमने उसे देखा? किस तरफ गई है वो? नहीं पता। वो चली गई। कुछ नहीं। शुक्रिया। कोई बात नहीं। थैंक यू। हे, रुको, जब तुम उसे ढूंढ लोगे तब क्या? तो तुम अपने आप को दिखाओ। तुम गांव वालों को अब और तकलीफ नहीं दोगे। तुम्हारी किस्मत अब मेरी तलवार तय करेगी। मौत के लिए तैयार हो जाओ। ये हमारे जैसे ही है, हमें इससे बचना होगा। मैं इसे नहीं जानता। ये कौन है? परी, इंसान, बोनी या भेड़िया? हे, तुम किस बरादरी से हो? शायद ये गूंगी परी में से एक है। तुम्हें छुपना होगा। चलो 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 यहाँ से। छोड़ो इसे, हम चलते हैं। ये उनका रूम है? श्योर। क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो? मुझे नहीं लगता सर कि मैं कर सकता हूँ। प्राइवेसी और इंश्योरेंस की समस्या है सर। मैं समझता हूँ। इस कमरे का बिल कौन भर रहा है? वैसे आपको एक फॉर्म भरना होगा और मैनेजर से परमिशन लेनी होगी। वैसे आप कल आ सकते हैं सर। मैं बहुत दूर से आया हूँ क्योंकि मेरे बेटे का कॉल इसी एरिया से आ रहा है। स्वास्थ्य की समस्या भी है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये दरवाजा खोल दो अभी। हम लेट हो रहे हैं। उसने कहा था कि वो 1 घंटे पहले आएगी। माफी चाहता हूँ। उसका नाम है एडविना एल्पिन लोरिया। कृपया करके उसे उसके क्रिस्टीना नाम से बुलाओ। ये कार्ड बता रहा है कि उसे एक ड्रैगन ने खा लिया। मैं कसम खाता हूँ बदला लेने का, उसकी मौत का। तुम्हारे पास 10 मिनट है, नहीं तो हम जा रहे हैं तुम्हारे बिना। मुकरी है, एक्टिव कैरेक्टर में नहीं रह रही है। ये नियम का काफिला है। You are friends.
तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ से दूर रहना। ये बहुत बड़ी चीज है तुम्हारी नौकरी खोने से भी। क्या तुमने उस लड़की को देखा? मुझे लगा था वो तुम्हारे साथ है। तुम कह रहे हो तुमने उसे खो दिया? वो मेरे साथ थी पर वो वहां से चली गई। वो यहाँ वापस आई क्या? मैंने उसे नहीं देखा। शिट, हमें उसे ढूंढना होगा। तुम्हारा इस लड़के के साथ कुछ नहीं होगा। तुम किसी और को क्यों नहीं ढूंढते हो? तुम्हें थोड़ी भी फिक्र नहीं हो रही क्या? मतलब वो कहीं भी गुम हो सकती है। वो कहाँ सोएगी क्या पता। अगर फिक्र मत करो, वो यहाँ वापस आएगी। उसे लगता है कि उसका घर है। हे भगवान, मुझे सच बताओ, उसे तुमने आखिरी बार कब देखा था? मुझे नहीं पता सर, उसका मुस्टैंग अभी भी पार्किंग लॉट में है। तुमने उसे एक हफ्ते से नहीं देखा है या शायद एक महीने से? नहीं सर। आपकी मदद कर सकता हूँ? हे डैड, हाँ कैसा चल रहा है? हाँ क्लासेस अच्छे चल रहे अब हैं। समय आ गया सच बोलने का बेटे। मतलब तुम्हारा कमरा, तुम यहाँ एक हफ्ते से नहीं आए हो। आपको मेरा कमरा कैसे मिला? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप कैलिफोर्निया आ रहे हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम कॉलेज से निकाले गए हो? तुम्हें क्या लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तुम्हारी गाड़ियाँ बहुत अच्छी है यहाँ पर। थैंक यू। ये क्या है, 62, 63? ये 1960 का है, क्लासिक कैडिलैक। ओह बहुत अच्छे। इसका तुम्हें अच्छा पैसा मिल सकता है। ये बिकाऊ नहीं है। ओह ठीक है ठीक है, मैं कदर करता हूँ इसकी। क्या तुम यही रहते हो? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ओह हाँ, मैं बस किसी को ढूंढ रहा हूँ। मेरी बेटी एक हफ्ते से कहीं गुम हो गई है। मैंने सुना है उसे आखिरी बार यहाँ देखा गया है। आई एम सॉरी, मैंने उसे यहाँ नहीं देखा है। देखिए डैड, मैं बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। मैं सब काम कर दूंगा जब मैं वापस लौटूंगा। मैं चाहता हूँ तुम अभी और इसी वक्त वापस आ जाओ। तुमने अपनी दवाई आखिरी बार कब ली थी? देखिए डैड, मैं अभी वापस नहीं आ सकता। मुझे एक बहुत जरूरी बिजनेस है जो करना है। कौन सा बिजनेस? क्या तुम नशा तो नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ बताने का। मैं बस इतना ही जानता हूँ। ओह अच्छा, तो मैं तुम्हारी गाड़ी को मजा चखाऊंगा। वैसे मैं कहूँगा कि तुम झूठ अच्छा बोल लेते हो। तो फिर तुम मुझे नहीं बताओगे कि मेरी बेटी कहाँ पे है? डैड सुनो, मुझे जाना है। माँ को मेरा प्यार देना। वो आदमी कौन था? हाँ अच्छा है, ठीक है, चलो मैं रखता हूँ। तो फिर क्या तुम बता सकते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं? हम वेगस जा रहे हैं, तुम्हें याद नहीं क्या? पर पहले हम कैंप करेंगे। हे, डॉलर का है ये पकड़ो यहाँ। तुम अब जाने भी दो। तुम कुछ नहीं कर सकते थे। तुम उस आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मतलब मैं भी कुछ नहीं कर पाता। वो आदमी गरीला की तरह था। वैसे उसे चाहिए क्या था? उसे लड़की चाहिए थी, उसके पास उसकी फोटो थी। तुम कह रहे हो कि वो हरामखोर उस लड़की को जानता है? इसका मतलब हमें उसे अभी के अभी ढूंढना होगा। हम यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते उसके इंतजार करते हुए। अगर वो हरामखोर फिर से आया तो किसी ना किसी को तो उसकी रक्षा करनी होगी। तुम्हारे दिमाग में क्या है? हम यहाँ पे नहीं रह सकते। मतलब हम उसे रात में भटकने नहीं दे सकते। हमें उसे ढूंढना ही होगा। तो हम क्या करेंगे एक लड़की को ढूंढने के लिए? ये शहर बहुत बड़ा है। दूसरे शमशान में?
तुम्हें पता होगा वो कौन मुझे लगा थी। वो हमारे ग्रुप की है, वो परी जैसी दिख रही थी। पर वो कौन है और कहाँ से आई है? तुम्हें नहीं बोलेगी क्योंकि वो बात नहीं करती है। कैरेक्टर के बाहर आने पर भी वो कैरेक्टर में है। कार्ड बता रहा था कि वो भेड़ चराने वाली है। भेड़? हाँ, जब वो आई थी तभी बता देना चाहिए। देखो वो अजीब लग रही है, तो शायद वो भागी हुई है। हम पर किडनैपिंग का आरोप भी लग सकता है। हम उसे लास वेगास नहीं ले जा सकते, हम लेट हो जाएंगे। और उसे हम अकेले भी नहीं छोड़ सकते। ऐसा लगता है उसे कोई बीमारी है। हम क्या करने वाले हैं? हमें पुलिस को बताना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, हम पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम यहाँ पे काम करते हो, बस मुझे बताओ कि अंदर कैसे जाते हैं। मैं अंदर नहीं जाता हूँ, ये ऑफिस है। मैं बाहर काम करता हूँ। तुम इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस मेरे साथ चलो। तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है ना अंदर घुसने का, है ना? ओह हे भगवान, ऐसा मत करो मेरे साथ। तुम अंदर कैसे चले गए? तुम वहां पे क्यों देख रहे हो? सभी मरे हुए लोगों का फाइल यहाँ पे है। ये सब किसी के प्यारे थे। हाँ ये है डीनो वार्नर, वो औरत जो मर गई 18 महीने पहले, उम्र 36। उनके परिवार से विंसेंट ल्यूबिच, ये उस हरामी का नाम होगा। और बेटी कैसेंड्रा, ये अच्छा नाम है, सुंदर है, ग्रीक की देवी की तरह है। सब क्रियाक्रम का इंतजाम के पैसे दिए थे वार्नर के परिवार के ट्रस्ट ने, तो उसके पति को कुछ नहीं देना पड़ा था। क्या वहां पे किसी रिश्तेदार का एड्रेस है? अब ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है ना? ये बहुत अच्छा है, पर तुम कुछ और बनाने की कोशिश क्यों नहीं करती हो, जैसे कुत्ता या बिल्ली? तुम्हें मुझे बताना होगा कि वो कहाँ है। कुछ भी बताओ उसके बारे में, कोई संदेश, कोई हादसा, कुदरत का कोई करिश्मा, कुछ तो बताओ उसके बारे में। एक बूढ़ी औरत की दखलंदाजी का क्या ख्याल है? तुम कौन हो तुम? बस एक बूढ़ी औरत शमशान में। क्या तुम उस लड़की को ढूंढ रहे हो जो यहाँ पे आती थी? हाँ, तुम्हें पता है वो कहाँ है? मैंने उसे कुछ दिन पहले देखा था, पर वो चली गई है। मैं उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। पर तुम्हारे अंदर एक अच्छी एनर्जी नजर आ रही है। थैंक यू। शायद कम एनर्जी होगी अगर तुम नहा लो। अब मुझे वो स्केच पैड दे दो। क्या तुम्हें क्या मिल रहा है? क्या एक रेडियो स्टेशन जैसा है? क्या तुम मुझे बोल रही हो कि वो यहाँ पे है? नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि सस्ते हमबर्गर कहाँ मिलते मुझे हैं। उसे अभी के अभी ढूंढना होगा। थैंक यू। भविष्य बताने वाली औरत। ये कॉफी ही है ना? हाँ, ये कॉफ़ी ही है। मुझे पता है आपको कॉफ़ी बहुत पसंद है। ये साफ लग रहा है। मैं तुम्हारा परमिट रेन्यू करवा दूंगा। ओके। पर मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ स्टोर साफ करने की, और यकीन है कि तुम 7 दिन के अंदर में कर दोगे। जरूर, मैं कर दूंगा। ठीक है। वैसे एक और बात है। तो आज ट्यूसडे है, मतलब आपके लिए लिवर एंड अनियन स्पेशल आपके लिए। और तुम क्या लोगे? वैसे मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत टेस्टी बर्गर है। ओह, अगर तुम्हें बर्गर पसंद है तो यहाँ का बर्गर बहुत पसंद आएगा। ये मेरा भांजा जेरेड है। ये हॉलिस्टर से आया है। और जेरेड ये बेस्ट वेट्रेस है इस रेस्टोरेंट में। इसका नाम लोला है।
लोला के साथ कोला। हो, मिलता तुम कितने जुलता नाम स्वीट है। हो। अगर मैं डाइट पे नहीं होती तो मैं तुम्हें खा जाती। बहुत लोगों ने मुझसे कहा है वो चिंतित है तुम्हारे स्टाफ के साफ सफाई से। आपका मतलब लोला? वो यहाँ पर सबसे साफ सुथरी है। चिंता साफ सफाई की नहीं है, चिंता हमें फैलती हुई बीमारी की है। तो मुझे क्या उसका टीबी टेस्ट करवाना चाहिए? देखो, इसे ज्यादा मुश्किल मत बनाओ जितना ये है। बहुत लोग तुम्हारे रेस्टोरेंट में आते हैं खाने की क्वालिटी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए आते हैं, उसका कारण है तुम्हारे वेटर्स। अब क्या हम घुमा फिरा के बात ना करें? हम सबको पता है लोला क्या है, और जो लोग उसके साथ होते हैं शायद हो सकता है उनको भी HIV वायरस हो। तो तुम शहर में हो, वैसे क्या करने वाले हो जैरेड, या फिर वापस जाने वाले हो? ये कुछ दिन के लिए शहर में रहने वाला है। ये मेरा चार्ट ठीक करने में मदद कर रहा है। ओह, तो तुम बहुत ही काबिल हो, है ना? मैं चाहती हूँ कि कोई इसकी उम्र का इसे थोड़ा यहाँ घुमाए। मैं ज्यादा बाहर नहीं जाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे यहाँ की दुनिया थोड़ी घुमाओ। अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि मैं आपके भांजे के साथ जाऊं, पर मैं नहीं जा सकती हूँ। मेरा एक बॉयफ्रेंड है इराक में। ओह मिस लोला, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है। वैसे मैं यहाँ पास ही में रहती हूँ। आपके भांजे को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये दूसरे लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में। मुझे फर्क पड़ता है कि वो कैसे काम करती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ सेक्स करती है, अगर वो करती हो तो। हाँ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है। तुम नहीं समझ रहे हो। मैंने लोला की माँ से वादा किया था कि मैं उसकी देखभाल करूंगा, और हाँ, मैं वही करने वाला हूँ। इसके लिए तुम्हें इंसानियत का अवार्ड मिलना चाहिए। वैसे मैं चाहता हूँ कि तुम इस शहर के लोगों के बारे में भी सोचो। हे, तुम सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने नजरअंदाज किए बहुत सारे नियम जो तोड़े गए 6 महीने में, पर इस बार तुम्हारा परमिट को सस्पेंड करना तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना चाहिए? मैं दोपहर से तुम्हारा ध्यान पाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे पास 100 ग्राहक है। हाय, बाय। देखो, हमें अभी जाना होगा। क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है एरमोर कितना दूर है यहाँ से? तुम्हारे पास कोई रास्ता है जिससे हम वहाँ पहुँच सके? तुम्हारा मिनी वैन अभी भी खराब है। देखो, वो मिनी वैन नहीं है, वो VW बस है। वो एक बकवास गाड़ी है। क्या जैसी ये है? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने अगर इसे या उस लड़की को कभी यहाँ देखा तो तुम्हें निकाल दूंगा, और मैंने पुलिस को बुला लिया है और वो रास्ते में ही है। मिस्टर मेंडिस, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने इस लड़के को फिर से शमशान में आने दिया, पर वो अपनी एक अहम चीज़ यहाँ भूल गया था, और वो अब जा रहा है। ठीक है, मुझे बस मेरा वॉलेट लेना था। ठीक है, ये उसकी गलती नहीं है, वो मुझे यहाँ से निकाल रहा है, मैं जा रहा हूँ। यहाँ मिलते हैं 100 इलीगल तुम्हारी तरह, और हर कोई तुमसे 2 गुना काम अच्छा करता है। मुझे चाबी दे दो, ये गाड़ी यहीं पे रहेगी, मैं इसे भंगार में बेच दूंगा। क्या बकवास है, मुझे चाबी दो, चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? रोको गाड़ी, निकलो बाहर। हाँ? निकल गए। वाओ, मैं ये गाड़ी अपने पास रखूंगा। मक्खन जैसी चल रही है, अच्छा रिपेयर किया है। मैं दूसरी बार मांग रहा हूँ उससे कि नहीं, तुम संभाल के चलाना, नहीं तो हम पुलिस की नज़र में आ जाएंगे। हमें किसी भी तरह पुलिस से बचना होगा। हम क्लासिक गाड़ी चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता पुलिस की नजर में आएगी। नहीं, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ क्योंकि वो बात नहीं कर सकती। ऐसा नहीं लगता कि वो घायल है। वो 15-16 साल की है, हाइट 5 और 6 और काले बाल है। बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो गंदी है। वो हमारे गाड़ी में आई थी हेनेवर पार्क में, आखिरी रात तक हमें पता नहीं चला। क्या आप किसी को यहाँ भेज सकते हैं? अच्छा, अगर हुआ तो ज़रूर। एड्रेस क्या है? क्या वो इसे ले नहीं जा सकते? एक ही पेट्रोल कार है, वो भी खराब पड़ी हुई है, और हाँ, फोन चालू है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। नंगी तस्वीरें बनाना भी एक कला है। एलिजा सूडो भी एक ग्रेट कलाकार थी। माइकल एंजेलो इतिहास के बहुत बड़े कलाकार हैं। माइकल एंजेलो इटालियन था। ठीक है, जो भी हो, फिर भी मुझे लगता नहीं है कि मुझे सस्पेंड करना चाहिए। ये बकवास है। विदेश नर्क में जाएगा, बता रही हूँ। जो शायद 3rd ग्रेड वाले नंगे आदमी की तस्वीर देखना पसंद नहीं करेंगे। मैंने उनसे कहा था कि वो एक हाथी है।
एक्चुअली कितना अजीब है कि तुम्हें लगा माइकल एंजेलो ग्रीक थे। वेल, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। सस्टेन कहाँ है? मैंने उसे बाथरूम की तरफ जाते हुए देखा, पर मुझे देखे हुए बहुत देर हो गई। क्यों वो फिर से नहाने गई है? कितनी बार नहाती है दिन में? वैसे मैं अपना सामान रख रही हूँ। हम 15 मिनट में निकल रहे हैं उसके बिना। करते रहो। हाँ, करते रहो। वैसे हमें दूसरी कार चाहिए। नहीं, मैं ये कार नहीं छोड़ रहा हूँ। तुम्हें मुझे इसके साथ छोड़ना होगा। अभी ये बाद में उन्हें पता चल ही जाएगा कि चोरी की गाड़ी है। किसी भी तरह तुम्हें इसे खोना ही होगा। तो तुम्हारा प्लान क्या है? दूसरी गाड़ी चुराने का? तो हमें अरेस्ट कर लेंगे 2 कार चोरी करने के जुर्म में। क्या तुम हमें वो अपराधी बनाना चाहते हो? तुम्हारे पास कोई बेहतर प्लान है? सच में तुम सबसे ज्यादा सुसु करती हो, जैसे प्रेग्नेंट औरत और मेरे 3 एक्स हस्बैंड को पकड़ के। अच्छा, मॉर्मन्स बहुत क्रिएटिव होते हैं। तुम्हें पता है कि उनका मानना है कि भगवान किसी दूसरे ग्रह में रहते हैं और अगर तुम अच्छे मॉर्मन हो, तुम जब मरोगे तो तुम भगवान बन सकते हो। तुम अपना खुद का ग्रह बना सकते हो, जैसे कि वो गेम सिम्स में होता है। बहुत अच्छा होता है। मेरे ग्रह में मैं ऐसे लोगों को बनाता जो उड़ सके। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना सच हो या तुम कितना बना रहे हो। ओह, ये सब सच है। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, ठीक है? और तुम किसी को भी नहीं बता सकते हो। मुझे पहले से पता है कि कैसे होती है। हाँ, सच में नहीं, पर दिमाग से। मेरे सपने में कोई आया था और उसने मुझे सिखाया कि ये सब कैसे करते हैं। बात यह है कि CIA को पता चल गया कि ये सब मुझे पता है, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा। इसलिए मैंने अपनी कार्ड से सारे मैग्नेट निकाल दिए, क्योंकि उसी से वो तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं। रुको रुको रुको, वहाँ रुको। यही पिक्चर उसकी डायरी में था। रुको वहाँ। देखो, हम वो कहाँ हैं वो जगह ढूंढेंगे और फिर हम सस्ती इस्तेमाल की हुई कार खरीदेंगे। कार खरीदेंगे? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मुझे लगा तुम्हारे पास पैसे, तुम नौकरी करते हो। करता था। तो पैसे या कुछ नहीं, हम देखते हैं कि पैसे कहाँ से लाना है। उसके बाद क्या है? सनसेट पर चलेंगे? हाँ भाई, हम सोडाना जाएंगे। वो मेघले में क्या है? वहाँ पर अमेरिकन बच्चों के अपहरण और उनके ब्रेन वॉशिंग के अलावा। सुडोना एरिजोना में है, न्यू मैक्सिको में नहीं। मेरा एक बॉयफ्रेंड वहाँ से था और सुडोना से वो काउ बॉय था और वो बूट और हैट पहनता था और 6 इंच का बेल्ट का बक्कल होता था। वो मुझे अपने खेतों वाले घर में ले जाने वाला था, वहाँ पे रहने के लिए, पर हम जुदा हो गए। तुम पूछोगे नहीं क्यों जुदा हुए? क्यों नहीं? क्योंकि उसके खेत में उसके पास अच्छे जानवर थे, भेड़, गाय, सुअर, और मुझे लगा वो सब उसके पालतू जानवर हैं, पर वो उन्हें खाता था। पर वहाँ पे तो ऐसा ही होता है ना? उसने भी यही कहा। आज का स्पेशल है बारबेक्यू शॉर्ट रिब्स। पर शॉर्ट रिब्स सुअर का होता है ना? मुझे पता है तुम्हें सलाद चाहिए या फिर। मुझे एक शॉर्ट रिब स्पेशल चाहिए। मुझे भी वही चाहिए। रुको रुको, क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ? जरूर, जब तक तुम निजी सवाल नहीं पूछते। हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पे थी या यहाँ से गुजरी हो?
बहुत सारी लड़कियां यहाँ आती हैं। हाँ, तुम्हें ये याद होगी, वो उलझी हुई रहती है, चुप रहती है और बोलती नहीं है। शायद तुम्हें याद हो। फिर से बहुत सारी लड़कियां हर तरह की यहाँ आती हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो बार बार मुड़कर देख रही है, उसने जरूर उस लड़की को देखा है। वो जरूर मुड़कर देख रही है। ये देखो, ये फोटो उसकी तरह दिखता है। क्या तुमने कहीं और की वेट्रेस को देखा है जो इसकी तरह दिखती हो? तुम कैसी हो? ओह माय गॉड, तुम्हें देख के अच्छा लगा। तुम्हें पता है, मैंने अपना एप्रिन निकाल दिया। ये वही कपड़े हैं ना जो मैंने तुम्हें दिए थे? क्या हुआ? भूल जाओ। क्या ये चीज बर्गर के लिए है? तुम्हें उसके पैसे देने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वो तुम अपने अगले खाने के लिए रखो, ठीक है? और अपने कंडीशनर के लिए। नहीं नहीं स्वीटहार्ट, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? बाहर कुछ लड़के हैं, अगर तुम बाहर गई तो रुको, तो तुम ये कह रहे हो कि तुमने गाड़ी चुराई? वो गाड़ी उस शमशान से ज्यादा मेरी है। वो उसे भंगार में बेचने वाले हैं। मैंने उसकी मरम्मत की है। ठीक है, वो तुमने किया, पर गाड़ी किसके नाम पे है? उनके नाम पे। ठीक है, तो तुम मुसीबत में हो। हाँ, मैं एक चोरी की गाड़ी के बारे में रिपोर्ट करना चाहता हूँ। हाँ, वो एक अलग कीमती 1960 की कैडिलैक लग्जरी कार है। ठीक है, हमारे पास है एक चोरी की गाड़ी। क्या तुम इनलीगल हो? एक इनलीगल देशवासी। तुम कितने साल की हो? तुम 16 या 17 की हो सकती हो, या 1-2 दिन ज्यादा हो सकती हो। हमें पता है कि तुम भाग के आए हो क्योंकि वो मूंछों वाला तुमने आदमी। भी उस आदमी को देखा है? हाँ, मेरा बहुत ही खराब अनुभव था उसके साथ। क्या तुम्हें चोट पहुंचाई? वो बहुत ही बुरा आदमी है। लोला, यहाँ आओ। एक सेकेंड। कौन है वो? तुम्हारे पिता या तुम्हारे सौतेले पिता? या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? ऐसे बहुत लोग देखे हैं मैंने। इसीलिए वो हमारे साथ आ रही है, तो वो उसे फिर कभी ना देख पाए। रुको, वो 18 साल की नहीं है। तुम पे किडनैपिंग का इल्जाम लग सकता है, या फिर तुम पे एक सेक्सुअल रेपिस्ट का भी इल्जाम लग सकता है। वो भागी हुई है, मैंने उसके साथ सेक्स नहीं किया। ओह ओके, हाँ, पर मुसीबत तो यही है। हाँ सर, मेरी 16 साल की सौतेली बेटी भाग गई है। हाँ सर, 24 घंटे से भी ज्यादा हो गया। और देखो, और एक मुसीबत है। हाँ, अच्छा है। एक टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी मेरे हर कदम पे नजर रख रही है। वो शायद हमें अभी देख रहे हैं। लोला, कहा ना, यहाँ आओ। थोड़ी देर रुक जाओ। तो वो तुम पे नजर क्यों रखे हैं? प्लीज उससे कुछ मत पूछो। मैं काबिल हूँ दूसरे समय में जाने के। मैं अपने आप को पूरी दुनिया में दिखा सकता हूँ और पूरे ब्रह्मांड में। मेरा शरीर नहीं, पर मेरी आत्मा। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो इस रेस्टोरेंट के बाहर कैसे जाएं? हेलो, मैं एक गुमशुदा आदमी की रिपोर्ट लिखाना चाहता हूँ। हाँ, उसे 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और उसे दवाई की जरूरत है। मुझे बताना नहीं चाहिए, पर मुझे एक संदेश आता है और कि ये दूसरे लोगों को कैसे सिखा सकते हैं। इसलिए हम सेडोना जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुदरती एनर्जी है। वहाँ पे पूरा फोकस आएगा जो संदेश मैं ले रहा हूँ। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये एक अहम काबिलियत है जो बहुत लोग सीखना चाहते हैं, पर हमें पुलिस से बचना चाहते हैं। प्लान होना ज्यादा अहम है अगर हमें यहाँ से आगे जाना है। ये सही कह रहा है। मतलब तुम्हें एक प्लान चाहिए। सेडोना जाके वहाँ से संदेश लेना एक प्लान नहीं है, वो एक भ्रम में है और तुम्हें उसका इस बारे में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अभी अहम समस्या ये है कि तुम्हारे पीछे पुलिस लगी है। हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं। हमें मैक्सिको जाना चाहिए। आती हो या काम से निकाल दूं तुम्हें? लो, क्या अब तुम खुश हो?
वो हमेशा ऐसा ही करती है। वैसे मैक्सिको कहाँ है? हाँ, खाना है मैक्सिकन। मेरी प्रेग्नेंट सिस्टर मैक्सिको में है। तुम्हें पता है ना मैं एक लड़की हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है। अच्छा ठीक है होरे, तुम वहाँ सो सकते हो अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उसका नाम कैसेंड्रा है। ओह हाँ हाँ, अच्छा है, ठीक है तुम्हारा नाम। तुम बेड पे सो सकती हो और मैं नीचे सो जाऊंगी। एंड श्योर? हाँ ठीक है, मैं बाहर सो जाऊंगा। मुझे यहाँ घुटन होती है अंदर सोने से। ठीक है, तो फिर अगर तुम्हें कहीं बैठना है तो फिर तुम बैठ सकते हो। अच्छा होगा अगर तुम नहा लोगे तो, क्योंकि तुम बहुत गंदे लग रहे हो। वहाँ पे साफ टॉवल है वैनिटी के अंदर। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें यहाँ पे रुकने की अनुमति दी है। ओह कोई बात नहीं। हर दिन तुम जैसे लोग नहीं मिलते ऐसे हालात में। वैसे अगर तुम मैक्सिको अभी पहुंच गए तो तुम्हें पता है वहां जाकर तुम्हें क्या करना है? क्या तुम हमारा साथी नहीं बनोगी या तुम्हें पराया बन के रहना है? मैं हमेशा पराई ही हूँ। हमें दूसरी कार चाहिए, हम ये गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं। हमें वही करना चाहिए जो लोला कह रही, इसे यहीं छोड़ के कोई टेम्पररी गाड़ी लेके मैक्सिको जाना चाहिए। कम ऑन लोला, इसका अच्छा ख्याल रखेगी। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हम वापस आके इसे ले जाएंगे। तुम्हें पता है इस देश में हम फिर से नहीं आ सकते। हम सबको पुलिस ढूंढ रही है। मैंने कहा बस तुम्हें अच्छा महसूस करा। मैं रेडी हूँ। हम कब निकल रहे हैं? रुको, तुम हमारे साथ नहीं आ रही हो? अच्छा, तो मैंने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं? मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ आने के लिए मैक्सिको। अब तुम भी आने वाली हो हमारे साथ? हाँ, पर मैं तो तुम्हारे साथ ही आ रही हूँ। नहीं, तुम हमारे साथ नहीं आ सकती हो, ठीक है? क्यों नहीं? किसी न किसी को तो मरीज दिमाग का ध्यान रखना ही मैं डरा हुआ पड़ेगा ना। नहीं हूँ और मैं दिमागी मरीज भी नहीं हूँ। मैं सच कहता हूँ और मैं बहुत काबिल हूँ। अच्छा, मुझे भी तुम्हारी कहानियाँ पसंद है। क्या तुम उसे कह सकते हो ना आए प्लीज? I mean, वैसे भी 3 लोगों का बॉर्डर पार करना मुश्किल होगा। कम ऑन, वो लोगों को आकर्षित करेगी, कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। हाँ, जो भी हो, मैं तो इसे मेरी तारीफ ही समझूंगी। तो अब तुम बोलना बंद करो और चलना शुरू करो। सबसे पहले इसे निकालो। हाँ, अब ये कब से हम सबकी बॉस बन गई? हम ये चोरी की गाड़ी बॉर्डर के पार कैसे लेके जाएंगे? तुम फिक्र मत करो, हम इसे ज्यादा दूर नहीं ले जा रहे हैं। ठीक है, बिल होगा 49 एक दिन का और 10% माइल के लिए, या फिर 69 एक दिन का अनलिमिटेड 69 मिलेगा। वाला अच्छा सौदा है। नहीं 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 नहीं, हमें 20 मील चलना होगा पैसा वसूल करने के लिए। बस लग रहा है कि अच्छा सौदा है। तो कौन सा वाला दूं? दे दो 49 वाला, 10 सेंट 1 माइल के लिए। ठीक है, तो इंश्योरेंस का क्या? एक्स्ट्रा $12 एक दिन के लिए। हमें कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए। तो फिर क्या, मुझे इंश्योरेंस का प्रूफ दे सकते हो?
हमको दे दो $12 वाला इंश्योरेंस। हे भगवान, तुम लूट रहे हो, पता है तुम्हें? सॉरी सर, ये यहाँ का कानून है। अगर आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दिखाएंगे तो काम हो जाएगा। हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, आप कैश ले सकते हैं। मेरा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करो, मेरे पास है क्रेडिट कार्ड। एक बेघर आदमी के पास क्रेडिट कार्ड कैसे हो सकता है? तुम बेघर हो? मैं बेघर नहीं हूँ, बस मेरे पास घर नहीं है, दोनों अलग चीज़ है। मुझे फॉर्म पे घर का एड्रेस लिखना पड़ेगा। क्या आप मेरा एड्रेस ले सकती हैं? मैं यहीं पे रहती हूँ। नहीं, घर का एड्रेस जो फॉर्म पे होगा वही क्रेडिट कार्ड के एड्रेस से मिलना चाहिए। क्रेडिट कार्ड पे घर का एड्रेस लिख दो, ये मेरे ड्राइविंग लाइसेंस से मिलता है, देखो। ये क्या है? इसमें से मैग्नेट किसने निकाल दिया? ये तुम्हारे साथ है? हाँ, वो बस लिफ्ट ले रही है, हम उसके घर छोड़ रहे हैं, उसकी नानी के पास। वो तो ठीक है, आई एम सॉरी, पर हम अपनी गाड़ी लिफ्ट देने के लिए नहीं देते हैं। चलो ठीक है, चलो। थैंक यू। अब मुस्लिम्स ले लो, वो सोचते हैं कि जब वो जन्नत में जाएंगे तो उन्हें 72 लड़कियां मिलेंगी। अगर ये सच है तो वहाँ 144,000 लोग हैं, है कि नहीं? अब 144,000 वहाँ लोग हैं तो 72,000 आदमी होंगे और 72,000 औरतें होंगी। काफ़ी दिलचस्प सा लगता है, क्या बोलते हो? पता है, तुम्हें दूसरे मजहब के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम्हें ये समझना चाहिए कि लोगों की श्रद्धा है वो, और वो भी प्राचीन जमाने से। लोगों को एक रक्षक चाहिए, हमें एक आशा चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी जिंदगी है। तुम मौत को जैसा है वैसे क्यों नहीं लेती? दुनिया से निकल जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा नहीं कोई ऐसा भी सोच सकता है। और अगर तुमने अगली जगह गाड़ी रोकी नहीं तो मैं शीशा तोड़ दूंगी। ये कोड का पता लगा लिया, ये बहुत अहम है। जिंदगी का मतलब क्या है, मुझे कोड सुलझाना है। ये कोड बस समय यात्रा के बारे में। तुम्हें देखना है अब तक मेरे पास क्या है? रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। ये वाला हिस्सा है जो मैंने अभी तक देखा नहीं है, तुम्हें देखना है? यही है जिंदगी का मतलब। ओह शिट, लगता है हम लोग मुसीबत में हैं। तुम क्या कर रही हो? मैं रोक रही हूँ। गाड़ी घुमाओ। कहाँ घुमाऊं गाड़ी? वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं। गाड़ी रोको, बाहर निकलो, गाड़ी से बाहर निकलो और अपने हाथ ऊपर करो। कोई चालाकी नहीं, तुम बाहर निकलो गाड़ी से जल्दी और अपने हाथ ऊपर करो। वो लड़की कहाँ है? हेलो। तुम बाहर मत जाओ, वो CIA के ऑफिसर हैं, पुलिस वाले नहीं है। वो तुम्हारी याददाश्त मिटा देंगे, तुम मुझे भी पहचान नहीं सकोगे। तुम बाहर आ जाओ, ये पुलिस वाले हैं, तुम इनसे छुप नहीं सकती हो। बाहर आ जाओ, कम ऑन, कम ऑन। गाड़ी से दूर रहो। ऑफिसर, तुम बाहर आओ, उसने लड़की को पकड़ लिया है। लड़की को अभी छोड़ो, प्लीज उसे छोड़ दो अभी। श्योर, उसे जाने दो, अभी के अभी। उसे दवा की जरूरत है। श्योर, आराम से, जल्दबाजी मत करो। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा और कोई भी किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। सुनो, तुम उसे जाने दो प्लीज। मैं इसे जाने दे सकता हूँ, पर तुम इसे उसके पास नहीं छोड़ सकते हो, वो खतरनाक है। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, और ये सब तुम कैसे जानते हो? हाँ तो तुम ये देखो। हे, मैंने ये नहीं किया, तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। मुझे पता है उसने ये खुद से किया है। तुमने किया है, तुमने ही किया है, तुमने किया है ये सब, तुमने किया है, तुमने किया है।
ये लो बेटे। मुझे दूसरी दुनिया से अब कोई संदेश नहीं मिलेगा। तुम्हें बहुत सारे संदेश मिलेंगे इस दुनिया से। हाँ, इन्हें आपसे बात करनी है। हेलो, ठीक है। हाँ, तुमने स्टेटमेंट दे दिया था। क्या आप ये चाहते हैं? ओके, उस पर से गाड़ी की चोरी का इल्जाम हटा दिया है। तुम यहां से जा सकते हो। सर, अभी आप लूसी और रिक्की को ले जा सकते हो। क्या मैं 1 सेकंड में आऊं? हाँ ठीक है। इसके साथ क्या होगा? उसे भेजा जाएगा फोस्टर परिवार में। वहाँ बहुत अच्छे घर मौजूद हैं। मैं 18 साल से ऊपर हूँ, मैं इसका फॉस्टर पिता बन सकता हूँ? मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा विचार है। क्यों? क्योंकि मैं बेघर हूँ? वैसे उसका एक कारण है। क्या हम 1 मिनट अकेली बात कर सकते हैं? हे, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें पता है। तुम कहीं पे भी जाओगी, मैं वहां आऊंगा, वादा करता हूँ। तुम मुझसे बात करोगी अगर मैं आऊंगा तो। बस मुझे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कभी अकेली रहो। कुछ भी बोलो बोलो, भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ। Save your breath, little darling. Save your breath. Rest is hard, secret place, begging to me. Keep your head down, little darling. हम आपसे मिलके और आपसे सौदा करके आपको शमशान के क्रियाक्रम की सारी चीज़ें उपलब्ध करा देंगे और सब संभाल लेंगे और गाड़ी भी भिजवा देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जिंदगी का एक हिस्सा है। कैली, तुम्हें क्या चाहिए? हम फॉन्ट चुन लेते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं लेट हो गई। ये जस्ट स्कूल से आई है। तो मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पे हो। इंतजार करने के लिए समय नहीं है। फूल पहले ही डिलीवर कर दिए हैं। अब 60 मिनट में शुरू हो जाएगा। Wait for it now, darling. Wait for the words to come. It ain't a waste of your precious time to know where I'm coming from. Let the past be the past. Just be right here with me. Might like what you're about to hear. Then again. वो कहाँ है? उसे अभी तक यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था। ठीक है बेबी, वो आ जाएगा। मौत, जिंदगी का अंत, आखिरी पड़ाव। क्या और भी शब्द चाहिए? वो अब नहीं रहा। वो चल बसा, वो चला गया, या वो ऊपर वाले के पास चला गया। क्या मौत अंत है या उसके बाद भी कुछ है? नहीं, कुछ तो है। बस सही भगवान पे विश्वास करके या फिर अपने सर पे पानी डाल के या अजीब अंडरवेयर पहन के अपने आप को उड़ा दो तो क्या जन्नत का गोल्डन टिकट मिलेगा? हमें कैसे पता कि हम मौत के बाद जिंदा रहते हैं? हमें नहीं पता, क्योंकि जिंदगी बेकार है और फिर तुम मरते हो। बहुत अच्छी स्पीच दी ना। वो यही सब अच्छे से करता है। मैं बस मजाक कर रहा था। अंकल के परिवार ने कहा था कि वो मजाक बहुत अच्छा करता है। वो आखिरी हंसी हंसना चाहते थे। वो चाहते थे कि तुम लोग हंसो, मतलब देखो खुद को, सब दुखी हो, रो रहे हो जैसे कि दुनिया का अंत हो। यही अंकल चाहते थे क्या? कुछ मरे हुए लोग, कम ऑन।
वो चाहते थे कि तुम लोग उनकी हंसी को बरकरार रखो, उनकी हंसी और प्यार को। तुम अपना दिन बंद नहीं कर सकते हो क्योंकि वो किसी और दुनिया में चले गए हैं। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इस दुनिया में हमारा अस्तित्व क्या है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। हमें मौत की चिंता नहीं करनी चाहिए और जिंदगी का मजा लेना चाहिए। आप सबको लगता है अंकल ऐसा ही चाहते थे? देखो मुझे, देखो मुझे। देखो मुझे।